हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। इंडिया में हर साल हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा आया है जो बताता है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स 2020 से लेकर 2021 के बीच में ही सिर्फ लगभग 17% से राइज हुए हैं। यहाँ पर 16.8% का इंक्रीज़ बताया जा रहा है। जहाँ पर 2020 में 1,33,000 लोगों की जान गई थी रोड एक्सीडेंट्स में, वहाँ पर हम देखते हैं कि 2021 में 1,73,000 लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही चिंताजनक डाटा हमारे सामने आया है, इसलिए आज हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने का डाटा हमारे सामने रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट्स आखिरकार होते क्यों हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। यहाँ पर हम इन रोड एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट भी देखेंगे, असर भी देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जो डाटा हमारे सामने आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। इस डाटा के हिसाब से लगभग 4,03,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं रोड एक्सीडेंट्स के इंडिया में 2021 में, और 2020 में हमारे पास केसेस थे 3,54,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 50,000 केसेस इंक्रीज़ हुए हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, तो थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। एनसीआरबी का गठन हुआ था जनवरी 1986 में। यहाँ पर एनसीआरबी काम करता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, और इसका यहाँ पर ये काम है कि क्राइम से रिलेटेड जो भी डाटा आता है ऑल इंडिया लेवल पर उसको कंपाइल करे और उस रिकॉर्ड को पेश करे जनता के सामने समय समय पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक तरह से डाटा सेंटर का काम करता है हमारे क्रिमिनल सिस्टम के लिए। यहाँ पर क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स को भी स्टोर किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल से रिलेटेड वो सब एनसीआरबी रिकॉर्ड करता है और समय समय पर जनता के बीच में इंपॉर्टेंट डाटा लाता है और पुलिस को हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में भी। इसलिए देखा जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। यहाँ पर एनसीआरबी बताता है कि 4 लाख से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं रोड एक्सीडेंट्स के, और उनमें से लगभग 1,70,000 से 60,000 लोगों की जान गई है, और इन केसेस में 1,20,000 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस डाटा से हमको पता चलता है कि मरने वालों की संख्या लगभग 18.8% बढ़ी है 2020 से 2021 के मुकाबले, और अधिकतर जिन लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है वो बिलोंग करते हैं 18 से लेकर 45 वाले एज ग्रुप में, यानी कि अधिकतर लोग यंग एज ग्रुप में है और अर्निंग एज ग्रुप में है, जिनकी जान जाने की वजह से देश का नुकसान तो होता ही है बल्कि एक पूरी फैमिली भी डिस्टेबलाइज हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरने वालों की संख्या में 84% जो लोग मरे हैं वो पुरुष हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अगर स्टेट वाइज हम डाटा को कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाने गई हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, 24,700 से ज़्यादा जाने गई हैं उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 16,685 जाने गई हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और तमिलनाडु यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है। अगर हम बात करें कि क्या कारण है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होता है, तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हम देखते हैं ओवर स्पीडिंग, तेज़ चलाने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। 56% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। 28% एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राइवर कोई ड्रग के या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है। 2% एक्सीडेंट्स हमको ख़राब मौसम की वजह से देखने को मिलते हैं। 4% एक्सीडेंट्स होते हैं मैकेनिकल डिफेक्ट, यानी कि कुछ गाड़ी में दिक्कत होती है इसलिए, और 1% एक्सीडेंट कुछ अन्य कारणों की वजह से होते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी गाड़ियों के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो 2 व्हीलर्स के हमको 44.5% एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर कार के 85.1, पेडेस्ट्रियन यानी कि जो लोग रोड पे चलते हैं उन लोगों के एक्सीडेंट्स भी 12.5% एक्सीडेंट हुए हैं। ट्रक्स के यहाँ पर 9.5% एक्सीडेंट हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर एनसीआरबी ने इस डाटा को रेट ऑफ डेथ पर 1000 व्हीकल से भी कंपेयर करा है, यानी कि अगर रोड पर 1000 गाड़ी हैं तो हम देखते हैं 2021 में 0.53 लोगों की जान जाती है 1000 गाड़ियों पर, और 2020 में 1000 गाड़ियों में 0.45 लोगों की जान जा रही होती है। ये इंटरेस्टिंग डाटा एनसीआरबी ने हमको बताया है। कुछ समय पहले ही नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने बताया था कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 26.37% डेथ जो होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में वो इंडिया में होती हैं। अगर हम इस डाटा को पूरे वर्ल्ड से कवर करते हैं, यानी कि अगर दुनिया में 100 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में तो उनमें से ज़्यादा लोग इंडिया में मरते हैं। इंडिया ने रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए काफ़ी कदम भी उठाए हैं। इंडिया ने 2015 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसके तहत इंडिया ने ये टारगेट लिया है
कि 2030 तक वो अपने रोड एक्सीडेंट्स को आधा कर देगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने फ्रेंड्स 2021 से लेकर 2030 तक का जो डिकेड है इसको डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी डिक्लेयर करा है और यहाँ पर सब कंट्री का टारगेट है कि 50% डेथ को कम करा जाए जो रोड एक्सीडेंट के थ्रू होती हैं। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इंडिया इस टारगेट के तहत काम भी कर रहा है। ये सब इंटरनेशनल कमिटमेंट तो इंडिया ने किए ही हैं। आइए मगर सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार रोड एक्सीडेंट होने का कारण क्या होता है, क्या वजह है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है ह्यूमन एरर यानी कि इंसान की गलती। दूसरा है रोड एनवायरनमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है, रोड में कुछ कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तीसरा है वेक्यूलर कंडीशन यानी कि आपकी गाड़ी की कंडीशन खराब हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। मगर यहाँ सबसे प्रमुख कारण है जहाँ पर 70 to 80% रोड एक्सीडेंट हम देखते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं यानी कि इंसान की गलती की वजह से। इसका सबसे बड़ा कारण है स्पीडिंग यानी कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाना जिसकी वजह से 67.3 लोगों की जान जाती है। 3.3% लोगों की एक्सीडेंट्स में जान जाती है क्योंकि उस समय वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। रॉन्ग साइड तरफ गाड़ी चलाने की वजह से भी हम देखते हैं कि 6.1% लोगों की जान जाती है एक्सीडेंट्स में। ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से 3.5% लोगों की जान जाती है रोड्स एक्सीडेंट में। 30% लोगों की जान यहाँ पर इसलिए जाती है क्योंकि वो या तो हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर 14% लोग जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं उनकी इसकी वजह से भी जान जाती है। ये सब डाटा हमको बताता है कि सबसे बड़ा कारण रोड एक्सीडेंट्स का ह्यूमन एरर यानी कि इंसान की गलती ही है। दूसरा कारण हम देखते हैं रोड एनवायरनमेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत जगह पर सही नहीं है। हर जगह लेन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। रोड कई जगह बहुत सकरे होते हैं जहाँ पर पैदल चलने वालों की जगह नहीं होती है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रोड्स को बनाया भी नहीं जाता है। रोड का मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। इसी के साथ स्ट्रीट लाइट का नहीं होना, प्रॉपर सिग्नल्स का नहीं होना रोड पर, ये भी एक बहुत बड़े कारण बनते हैं रोड्स एक्सीडेंट के। रोड पर ब्लाइंड स्पॉट्स को मार्क नहीं किया जाता है जिसकी वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि रोड एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह पूरा कवर होता है और इसकी वजह से भी हम 10 से 12% रोड एक्सीडेंट देखते हैं इंडिया में। लास्ट कारण है फ्रेंड्स वेक्यूलर कंडीशन यानी कि गाड़ी की कंडीशन की वजह से भी रोड एक्सीडेंट में जान जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो बताता है कि 41% केसेस में ये देखा गया है कि जो गाड़ी 10 साल पुरानी होती है उस गाड़ी का एक्सीडेंट जब होता है तो जान जाने का खतरा 41% तक हो जाता है। इसी के साथ ट्रक्स और जो लोडिंग व्हीकल्स होते हैं अगर वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड लेकर चलते हैं तो 10% केसेस में उन गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी भी मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये सबसे प्रमुख कारण हैं जिनको हमने 3 कैटेगरी में बांट के रखा है, ह्यूमन एरर, रोड एनवायरनमेंट और वेक्यूलर कंडीशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जाती है। आइए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। इन इनिशिएटिव्स को फ्रेंड हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर। एजुकेशन के अंदर यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंडिया में प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल्स होने चाहिए जिसके तहत ही लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए गाड़ी चलाने का। प्रॉपर अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया जाए लोगों को, उनको फॉलो करना सिखाया जाए और ये एजुकेशन स्कूल में ही नहीं बल्कि सोशल लेवल पर भी दी जानी चाहिए ताकि एक सोशल एनवायरनमेंट बन सके जहाँ पर सेफ ड्राइविंग को प्रायोरिटी पर रखा जाए। दूसरा सबसे बड़ा इनिशिएटिव रहेगा इंजीनियरिंग का, जहाँ पर इस इंजीनियरिंग के तहत रोड को भी सुधारा जाएगा और व्हीकल्स को भी सुधारा जाएगा। यहाँ पर रोड को किस तरह से डिज़ाइन करा जाए ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकें गाड़ियाँ चलाने के लिए, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना और उसको एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना, इसको लेकर भी इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाड़ियों को लेकर इंजीनियरिंग। इंडिया में जो भी व्हीकल्स आते हैं खासकर 4 व्हीलर्स, तो हमने देखा है कि अधिकतर व्हीकल्स जो हैं इंडिया में वो इंटरनेशनल रोड सेफ्टी मेजर्स को फेल करते हैं और इंडियन व्हीकल्स की जो इंजीनियरिंग है वो एक्सीडेंट्स को लेकर काफ़ी ख़राब है। इसलिए हम देखते हैं कि अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स में हमको जान जाते हुए दिखती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग भी गाड़ी बना रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड से बनाएं जिससे रोड एक्सीडेंट में जान कम से कम जाए। लास्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर। कानून को किस तरह से लागू करना है और अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए तो किस तरह से इमरजेंसी केयर्स देनी है विक्टिम्स को, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। इसको लेकर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट निकाला था 2019 में और उसके तहत फाइन्स बढ़ाए गए थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर अवेयर करने की बात की गई थी। इसी के तहत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ गुड समरिटन एक्ट भी निकाला था
जहां पर जो लोग सही समय पर रोड एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाओं में लोगों की मदद करते हैं उनकी बात भी की गई थी और उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा और वो गोल्डन आवर में अगर हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर उसका इलाज इमीडिएटली होना चाहिए और ये इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट के तहत होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर भी गवर्नमेंट ने जोर डाला है कि हर गाड़ी अपना इंश्योरेंस कराए, जिसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि इलाज की कॉस्ट को कवर करा जा सके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, जिससे हमको उम्मीद है कि अगर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोगों की कम से कम जान जाएगी रोड एक्सीडेंट्स में। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार रोड एक्सीडेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट की वजह से इंडिया की 3% जीडीपी का लॉस होता है हर साल। यानी कि अगर एक्सीडेंट्स नहीं हो तो 3% ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है हमारी जीडीपी की। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो जिस घर में भी रोड एक्सीडेंट होता है वहाँ पर अगर 18 से लेकर 45 एज ग्रुप के आदमी की डेथ या उसको इंजरी होती है तो उस हाउस होल्ड की, उस परिवार की 7 महीने की इनकम तक ख़त्म हो जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि वो परिवार गरीबी और कर्ज की राह पर चला जाता है, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी फैमिली पर। यहाँ पर कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक ने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका टाइटल था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर बताया था कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से महिलाओं पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। 50% महिलाओं पर असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जब उस घर के पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उन पर बर्डन आ जाता है कमाई का, और 40% महिलाएं जिनका एक्सीडेंट होता है उनको काम करने में दिक्कत जाती है और फिर वो फिट नहीं रहती हैं सही तरीके से काम करने के लिए। 11% महिलाओं को यहाँ पर अपने घर का काम छोड़कर दूसरे काम करने पड़ते हैं क्योंकि उनके घर का खर्चा नहीं निकलता है रोड एक्सीडेंट के बाद। और यहाँ पर एक परिवार की इनकम में 50 से 60% तक गिरावट आती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और इंडिया में जो अधिकतर रोड एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं अधिकतर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा असर पड़ता है रोड एक्सीडेंट का किसी भी एक परिवार के जीवन पर। तो आइए अब हम बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट के केसेस को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये दुर्घटनाएं होने से हम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पर हर इंसान को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी जब भी वो रोड पर गाड़ी चलाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग को अवॉइड किया जा सकता है, हेलमेट पहना जा सकता है, सीट बेल्ट पहना जा सकता है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए और ये चीज़ें वो फॉलो नहीं करते हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं कि लाखों लोगों की जान जाती है इंडिया में हर साल। इसलिए दूसरी बात आती है कंप्लाइंस की, यानी कि रूल्स को फॉलो करने की आदत। इंडियन रोड्स पर आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। तो इस बात को समझना होगा कि रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। इंडियन रोड्स का ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले देखा जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट इंडिया में इस वक्त बहुत ख़राब है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर गवर्नमेंट को एक अच्छी नीति बनाना चाहिए ताकि रोड्स पर स्मूथ ड्राइविंग हो सके, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। यहाँ पर फिर बात आती है फ्रेंड्स अवेयरनेस की। यहाँ पर लोगों के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि उनके एक गलत स्टेप की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर लोगों को रूल्स की अवेयरनेस होना चाहिए, गाड़ी के मेंटेनेंस को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए, किस तरह से रोड पर ड्राइविंग करनी है, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करनी है, इसकी अवेयरनेस होना चाहिए। और ये अवेयरनेस फ्रेंड्स तब आती है जब लोग सोशल लेवल पर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग रोड पर गाड़ियाँ चलाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी ही जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब तक सोशल लेवल पर हम इस इशू को नहीं उठाएंगे तब तक यहाँ पर हमको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने कुछ समय पहले इंडिया में देखा था कि स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसकी वजह से इंडिया में अब बहुत अच्छी स्थिति है क्लीनलीनेस को लेकर। उसी तरह से अगर हम रोड एक्सीडेंट्स को लेकर सोशल मूवमेंट चलाएंगे तो हो सकता है इसमें भी कमी आए। ऐसे ही किसी इनिशिएटिव की ज़रूरत है हमारे देश को ताकि रोड एक्सीडेंट्स में किसी की जान ना जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। यहाँ पर जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उसके बेसिस पर आप रोड एक्सीडेंट्स पर ऐसे भी ले सकते हैं या फिर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आएगा आपके पीएससी या यूपीएससी में, उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, एसएससी में जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स आते हैं उनको भी आप आराम से हैंडल कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।